हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स का जो मैंने मैराथन सीरीज़ चलाया हुआ था, जिसमें कि मैं आपको हर महीने का मैराथन वीडियो प्रोवाइड कर रहा था 250 क्वेश्चंस में। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी के लिए मैंने 12 महीने का 12 मैराथन का सीरीज़ चलाया हुआ है, जिसमें कि जनवरी फरवरी कंप्लीट हो चुका है। आज मार्च कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चन करवा रहा हूँ हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस एनडीए एफकेट किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि जहाँ पे करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, ब्रह्मास्त्र पीडीएफ जनवरी से दिसंबर तक का सैम्पल आप ये देख सकते हो। 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम हर महीने कवर करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, टेस्ट सीरीज चाहिए या पेड कोर्स चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स 2025 लास्ट 12 मंथ, और मार्च महीने का हम पढ़ने वाले हैं 250 एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोद कुमार शुक्ला। इनका फ्रेंड्स कुछ महीने पहले निधन भी हो गया है, ठीक है। इनको मिला है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे कि हम सेबी कहते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुहिन कांता पांडे। सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत को 118वां स्थान मिला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में। डिटेल में बात करेंगे, जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे है, नॉर्वे नंबर 3 पर है, और आखिरी स्थान अफगानिस्तान को मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन ब्रह्मा। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि जो भूकंप आया था म्यांमार में, तो म्यांमार देश की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर किसने विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है इसरो। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने जीता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब। डिटेल में बात करेंगे, 2025 की विजेता भारत रही है, भारत तीसरी बार विजेता रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, उप विजेता इसमें न्यूजीलैंड रहा, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत विजेता 3 बार रहा है, 2025, 13 और 2002। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा रहे। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड सचिन रविंद्र को मिला। मेजबान देश पाकिस्तान और यूएई रहे हैं 9वां संस्करण। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, विधानसभा में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। विधानसभा में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है पंजाब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व टीबी दिवस 2025 का मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया। थीम है इसकी, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करें, वितरित करें। इंग्लिश में यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस देश ने ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया ने। अगर हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, एनडीबी की, 2015 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय शंघाई चीन में है। वर्तमान अध्यक्ष हैं डिल्मा वाना रूसेफ। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस देश ने फेसबुक को
प्रतिबंधित कर दिया है, मतलब फेसबुक पे बैन लगा दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पापुआ न्यू गिनी। इस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंतरिक्ष संगठन और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेसएक्स के साथ मिलकर पंच मिशन लॉन्च करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा। नासा जो है फ्रेंड्स, ये वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेसएक्स के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च करेगा। पंच का फुल फॉर्म है द पोलैरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फेयर। नासा और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए अपनी तरह का पहला सौर मिशन पंच मिशन की तैयारी कर रहा है। पंच को स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, विदर्भ ने। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अपने नाम करा। उपविजेता की बात करेंगे, केरल रहा है उपविजेता। विजेता टीम विदर्भ के कप्तान है अक्षय वाडकर और प्लेयर ऑफ द सीरीज हर्ष दुबे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, होदी इनोवेशन शिपयार्ड। कहाँ पर है ये? गोवा में। अगला क्वेश्चन है, 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, एनोरा को। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? एनोरा फिल्म को मिला है। अगर हम बात करें बेस्ट डायरेक्टर का खिताब किसे मिला? शॉन बेकर को मिला। बेस्ट एक्टर का खिताब एड्रियन ब्रॉडी को। बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिक्की मैडिसन को मिला अनोरा फिल्म के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एलमल को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किरण कलिकन को और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो साल्डना को। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का आई एम स्टिल हेयर को मिला है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो को मिला और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नो अदर लैंड को मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अहमदाबाद। भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी केंद्र बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन्यजीव पुनर्वास केंद्र बनतारा का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के जामनगर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन्यजीव पुनर्वास केंद्र बनतारा का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लू घोस्ट 1 मिशन, ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, फायरफ्लाई एरोस्पेस ने ब्लू घोस्ट मिशन 1 को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रिजर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, लियू जियाकून। इनको प्रिजर वास्तुकला पुरस्कार 2025 मिला है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, अंजू राठी राणा को। ये पहली महिला विधि सचिव बनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टी कोवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की हम बात करेंगे 23 जून 1894 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट सफारी जिसका नाम है कुकरैल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए एबल पुरस्कार 2025 की बात हो रही है यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, मसाकी काशीवारा। ये आपको ध्यान रखना है। एबल पुरस्कार 2025 इन्होंने जीत लिया है। किस देश के हैं ये? जापान देश के हैं। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो एबल पुरस्कार होता है ना, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भद्रेश दास जी को 34वां सरस्वती सम्मान 2025 मिला है। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को उनकी उत्कृष्ट संस्कृति कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय सेठ। अगला क्वेश्चन करते हैं, मार्च 2025 में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव गौबा।
नीति आयोग की बात करेंगे, फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के ठाणे शहर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है किर्गिस्तान। 12वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 आयोजित हुआ है भारत और किर्गिस्तान के बीच। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, माधव टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। इसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का क्या नाम है जो दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास फंस गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, A23A। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप सभी के लिए ये एग्ज़ाम से पहले फास्ट रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है। ठीक है, कोशिश यही रह रही है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूँ। और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ना वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आजकल हर एग्ज़ाम में ना करंट अफेयर से क्वेश्चन ही ज़्यादा आ रहे हैं GS के मुकाबले। ठीक है, तो पूरा सीरीज़ आपको कंप्लीट करना है। जनवरी फरवरी का आ चुका है वीडियो, अब ये मार्च का है। कल परसों आपको मैं अप्रैल का भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसी प्रकार से दिसंबर 2025 हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 मार्च को मनाया गया है धूम्रपान निषेध दिवस 2025। धूम्रपान निषेध दिवस हर वर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इस वर्ष धूम्रपान निषेध दिवस 12 मार्च 2025 को मनाया गया। थीम है अनमास्किंग द अपील, इंग्लिश में सेम ही रहेगा, अनमास्किंग द अपील। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है नई दिल्ली। महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की है नई दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेल रखा है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नया नाम राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह जिसका नाम है स्कॉट किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, दिगंतारा ने लॉन्च किया है स्कॉट को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझ लेते हैं। स्कॉट का फुल फॉर्म है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप दिगंतारा ने 14 जनवरी को स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट को लॉन्च किया है। स्कॉट का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष की सुरक्षा को बढ़ाना और अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व किडनी दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड किडनी डे की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 13 मार्च को। थीम है क्या आपकी किडनी ठीक है, समय रहते पता लगाएं, किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करें। इंग्लिश में आर योर किडनीज ओके, डिटेक्ट अर्ली, प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने बजट के लिए रुपए की जगह तमिल अक्षर का उपयोग किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2025 WPL का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस ने जीता है। विजेता रहा है मुंबई इंडियंस, उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स। संस्करण तीसरा रहा है। ऑरेंज कैप नेट साइबर ब्रैड, पर्पल कैप अमेलिया केर। यह आपने ध्यान रखना है। 25 में किस राज्य सरकार ने राज्यों में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 का शुल्क लगाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया है।
डिटेल में बात करेंगे, सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुख्य अतिथि क्रिस्टोफर लक्सन हैं। थीम की बात करेंगे, कालचक्र, लोक शांति और ग्रह, और संस्करण कौन सा था? 10वां। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, दलाई लामा। आपको पता होना चाहिए कि तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं ये दलाई लामा जी, इनको गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत ने यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में कितने स्थलों को शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 6। डिटेल में बात करेंगे, मार्च 2025 में भारत ने यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 6 नए भारतीय स्थलों को शामिल किया है। कौन कौन सा है? वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम के मंदिर, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र का, हीरे बैंकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक का, भेड़ा घाट, लमेहा घाट जबलपुर मध्य प्रदेश का। और फ्रेंड्स इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जो महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला है, ठीक है, इसे भारत का ना 44वां हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है, मतलब विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस मिशन द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रू 10 मिशन। डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, नासा और स्पेसएक्स ने मिलकर क्रू 10 मिशन लॉन्च किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना था। आपको बताना चाहता हूं, सुनीता विलियम्स ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 286 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने दिन? 286 दिन, 286 डेज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि ग्रह। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पर? अरब सागर में। और यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई ना कि जो वरुण अभ्यास है, जो कि एक प्रकार का नौसैनिक अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है, किन दो देशों के बीच होता है? इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा 20 मार्च को। थीम की बात करेंगे, गौरैया के लिए आशा, होप फॉर स्पैरो, ये इसकी थीम रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन है हमारा, किसकी संस्था वनतारा को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनंत अंबानी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राम सुतार। इनको मिला है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, गुंटर ब्लाशेल। इनको स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, रतन टाटा एंडोरमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2025 का मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, 20 मार्च को। थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। केयरिंग एंड शेयरिंग इसकी थीम है। कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने जीता है कबड्डी विश्व कप 2025। कबड्डी विश्व कप 2025 में भारत ने इंग्लैंड को हराकर खिताब अपने नाम करा। आयोजन कहाँ पर? इंग्लैंड के मिडलैंड्स में। संस्करण कौन सा था? दूसरा। और इसी के साथ पुरुष कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के जो भारतीय टीम के कप्तान हैं वो है मंथीराम अरुमुगम। और महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय टीम के कप्तान है शिल्पा। पुरुष वर्ग के विजेता भारत रहे हैं, महिला वर्ग की विजेता भी भारत रही है। और सबसे खास बात क्या है कि दोनों में जो रनर अप है यानी कि उप विजेता है इंग्लैंड है, और दोनों में विजेता कौन? हमारे देश की टीम भारत।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, आर के श्रीराम कुमार। डिटेल में बात करेंगे संगीत कलानिधि सम्मान वायलिन वादक आर के श्रीराम कुमार, और इसी के साथ बात करेंगे नृत्य कलानिधि सम्मान भरतनाट्यम नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया है। मार्च 2025 में ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाफरानी जेजरी। ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की परियोजना की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अनीसुर रहमान। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डिटेल में बात कर लेंगे अंग्रेजी भाषा श्रेणी में अनीसुर रहमान द्वारा अनुवादित पुस्तक हजारों ख्वाहिशें ऐसी को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया। इसी के साथ बताना चाहता हूँ, हिंदी भाषा श्रेणी में प्रसिद्ध आलोचक मदन सोनी को यशोधरा डालमिया की अंग्रेजी पुस्तक के हिंदी अनुवाद सैयद हैदर रज़ा एक अप्रितम कलाकार की यात्रा के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मार्च 2025 में भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तनुष्का सिंह। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने फ्रांस में कांस अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, पा इनियान। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, हरियाणा के गुरुग्राम में। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है, वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए नासा कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्फेरेक्स टेलीस्कोप मिशन। स्फेरेक्स का फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपोच ऑफ रीआयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। नासा का स्फेरेक्स टेलीस्कोप मिशन ब्रह्मांड के प्रारंभिक इतिहास की जांच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जिससे बिग बैंग के बाद क्या हुआ इसका पता लगाने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत है दूसरे स्थान पर। भारत में सर्वाधिक इंटरनेट बंद मणिपुर में हुए हैं 21 बार, फिर हरियाणा में, फिर जम्मू कश्मीर में। टॉप 3 देश देखेंगे, म्यांमार नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, पाकिस्तान नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसने गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 100। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में पर्वतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत जो है 14वें स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 की बात करेंगे, 12वां संस्करण। भारत की रैंक 163 देशों में 14वें नंबर पर है। टॉप 3 की बात करेंगे, बुर्किना फासो 1 पे, पाकिस्तान 2 पे, सीरिया है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत करी है किसने? पंजाब ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए लगभग कितने करोड़ आवंटित किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी,
10,371 करोड़। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियार आयात में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, भारत जो है दूसरे स्थान पर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 की अवधि में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश बना है। यूक्रेन पहले स्थान पर है। नंबर 1 पे यूक्रेन, नंबर 2 पे भारत, नंबर 3 पे कतर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की 1975 की ऐतिहासिक हॉकी विश्व कप जीत को समर्पित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, के अरुमुगम, एरोल डी क्रूज। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम मार्च 2025 में बर्मिंघम में आयोजित ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एन से यंग ने जीता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस संस्था की स्थापना की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाटेक। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 11 मार्च 2025 को लगभग 400 यात्रियों को ले जा रही जाफर एक्सप्रेस को किस उग्रवादी समूह ने हाईजैक किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वसंत उत्सव जिसका नाम है चापचार कूट किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए, चापचार कूट जो वसंत उत्सव है ये मनाया गया है कहाँ पर? मिजोरम में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में 40 वर्ष की आयु में किस भारतीय फुटबॉल के दिग्गज ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से वापसी की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सुनील छेत्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BM-04। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुषार शाह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, प्रणव वेंकटेश ने जीती है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, केरल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 और 21। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन से देशों को अलग अलग विवादों के कारण फीफा विश्व कप 2026 से बाहर कर दिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रूस, कॉन्गो और पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में 84 वर्ष की आयु में निधन होने वाले पद्माकर शिवलकर का संबंध किस खेल से था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान राज्य में पर्यटन और धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए 5 प्रमुख आध्यात्मिक गलियारों के विकास की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, राजस्थान के जयपुर में। C3 का फुल फॉर्म देख लीजिए, सिटीज़ कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी। यह पहल भारत के प्रो प्लैनेट पीपल दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें 3R सिद्धांत, कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस देश ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत का पहला स्थायी कलाग्राम जो है ये बनाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है भारत ने। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन 11 से 13 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। संस्करण कौन सा था? 12वां। टॉप 3 की बात करेंगे, भारत नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च किया है। उद्घाटन की बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ। योजना की शुरुआत 2025 में। संबंधित मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस राज्य में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है मॉरिशस के रेडुईट में। डिटेल में बात करेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने रेडुईट मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अड्डुकल पोंगाला का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रसिद्ध ओडिया कवि और पूर्व आईएएस अधिकारी रमाकांत रथ का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 2006 में। अगला क्वेश्चन करते हैं, मार्च 2025 में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है हरमनप्रीत सिंह को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को किसके सहयोग से क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा। अगला क्वेश्चन, लियो द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पीएस रमन। लियो द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने गंगा बेसिन में 3000 मीटर की गहराई पर तेल भंडार की खोज कहाँ पर की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के बलिया में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस देश की सरकार ने हक्की पिक्की जनजातीय समुदायों के सदस्यों को देश छोड़ने का निर्देश दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गैबोन। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत ने किस देश से आयातित 5 उत्पादों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है चीन देश ने। डिटेल में बात करेंगे, इनमें सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्युमिनियम फॉयल, ट्राइक्लोरो आइसोन्यूरिक एसिड, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पेस्ट रेजिन शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना बना रहा है? इंडियन स्पेस स्टेशन विकसित करने की योजना बना रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 2035 तक। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए समर्पित मोबाइल ऐप कहां पर लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे, इस ऐप का उद्देश्य युवाओं के लिए पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के रूप में किसे नामित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है तेलंगाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टाटा मोटर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है विक्की कौशल को। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन यानी कि जीएसएम के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल विट्ठल को। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लगभग 110 मेगालिथिक संरचनाओं की खोज किस राज्य में की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है केरल में। यह संरचनाएं
मुख्य रूप से ग्रेनाइट स्लैब और पत्थरों से निर्मित है और इन्हें प्राचीन दफन स्थलों के रूप में उपयोग किए जाने के संकेत मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड थिएटर डे की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 27 मार्च को। थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। अगला क्वेश्चन, 13वें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हरियाणा ने। संस्करण की बात करेंगे, दूसरा संस्करण शुभंकर इसका उज्ज्वला है। टैगलाइन है हौसलों की उड़ान। गान है खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। टॉप 3 की बात करेंगे, हरियाणा 1 पे, तमिलनाडु 2 पे, उत्तर प्रदेश है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, शून्य भेदभाव दिवस 2025 का मनाया गया? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 1 मार्च को। थीम है हम एक साथ खड़े हैं, इंग्लिश में वी स्टैंड टुगेदर। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, विज्ञान धारा योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, भारत का इसमें स्थान है 24वां। इस सर्वेक्षण का शीर्षक है हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच। भारत का स्कोर 62.6 रहा है। टॉप 3 की बात करेंगे, नॉर्वे 1 पे, डेनमार्क 2 पे, स्वीडन है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 का मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 30 मार्च को। थीम है फैशन और वस्त्र उद्योग में शून्य अपशिष्ट की ओर, टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स। अगला क्वेश्चन है, भारत और रूस की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 14वां संस्करण इंद्र 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाता है तमिलनाडु के चेन्नई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने एशिया के सबसे बड़े अंतर कॉलेजीय तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, आईआईटी कानपुर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का स्थान है इसमें दूसरा। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। भारत ने 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया। टॉप 3 की बात करेंगे, केनिया 1 पे, भारत 2 पे, श्रीलंका है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली पुलिस ने। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रनील भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन, देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन में कितने करोड़ रुपए का संशोधन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, 1000 करोड़। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 21 मार्च को। थीम है इसका वन और भोजन, फॉरेस्ट एंड फूड इसकी थीम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है पोटी श्रीरामुलु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व कविता दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 मार्च को। थीम है शांति और समावेश के लिए एक सेतु के रूप में कविता, पोइट्री एज अ ब्रिज टू पीस एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 24% की। मार्च 2025 में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नेटुम्बो नंदी नदेथवा। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व हिमनद दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस देश के माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ पर हुई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है फ्रांस में। मार्च 2025 में एआई क्लाउड वायु किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी टाटा कम्युनिकेशंस ने। विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड वाटर डे की यहाँ पे बात हो रही है, 22 मार्च को मनाया गया है। थीम है ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। अगला क्वेश्चन, पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में ओडिशा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा न्यायमूर्ति हरीश टंडन। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राहुल भावे को। विश्व कठपुतली दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 21 मार्च को। थीम है रोबोट्स एआई और कठपुतली का सपना, रोबोट्स एआई एंड द ड्रीम्स ऑफ द पपेट। चाइना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा क्वांटम सैटेलाइट लिंक दक्षिण अफ्रीका और किस देश ने मिलकर स्थापित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिग्मो उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए शिग्मो उत्सव 2025 का आयोजन होगा गोवा में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच होने वाले पहले समुद्री नौसैनिक अभ्यास एक्मे 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी दार ए इस्लाम बंदरगाह कहाँ पर है? तंजानिया में। एक्मे शब्द का अर्थ क्या है? एकता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए लोकसभा ने कानून पारित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है गुजरात। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है भारत जो है सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। टॉप 3 की बात करेंगे, भारत 1 पे है, अमेरिका 2 पे है, चीन 3 पर है। मार्च 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को L&T फाइनेंस लिमिटेड? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी मॉरिशस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में विश्व की सबसे अधिक मूल्य वाली स्टील निर्माता कंपनी कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है JSW स्टील। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है पंजाब। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है एम्स दिल्ली। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे 25T बोलार्ड पुल टग का नया नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी युवान। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे 25T बोलार्ड पुल टग का नाम है युवान। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए राजादित्य चोलन थकोलम। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी भारत ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जल बर्फ के स्रोत की खोज करने के लिए एथेना चंद्र लैंडर किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंट्यूटिव मशीन्स ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय मुंबई में किस पूर्व नौसैनिक पोत के माध्यम से स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी INS गुलदार।
अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सिलाई का विमोचन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में जारी OAG की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है विश्वजीत सहाय। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 3 मार्च को। थीम है वन्यजीव संरक्षण विद लोगों और ग्रह में निवेश, इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। अगला क्वेश्चन, यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है उरुग्वे देश के नए राष्ट्रपति बने हैं यामांडू ओरसी। विश्व श्रवण दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 3 मार्च को। थीम की बात कर लेंगे सभी के लिए कान और श्रवण देखभाल, ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है उत्तर प्रदेश। थीम की बात करेंगे, डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। देखिए मैंने आपको बताया गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में। टोटल मिला के भारत में 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2397, नंबर 2 पे बिहार, नंबर 3 पे पश्चिम बंगाल। लोसार महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी पुनः बीमा कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय भादु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिश्चियन स्टॉकर। ये आपने ध्यान रखना है। लेविस ब्रांड ने अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है दिलजीत दोसांझ। अगला क्वेश्चन, 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 4 मार्च को। थीम है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर आर एसेंशियल फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक ED किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अजीत रत्नाकर जोशी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 8 मार्च को। थीम है तेजी से कार्रवाई करें, एक्ट एक्सेलरेट एक्शन इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किसे सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है जस्टिस जॉय माल्या बागची। 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 4 मार्च से 10 मार्च तक। थीम है सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इंग्लिश में सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। अगला क्वेश्चन, एस्ट्रा MK3 मिसाइल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है गांडीव। अगला क्वेश्चन, इयाल ज़मीर को किस देश का नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इजराइल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बच्चों के टीकाकरण की निगरानी के लिए राइज ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है उत्तर प्रदेश। राइज ऐप को लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने बच्चों के टीकाकरण की निगरानी के लिए। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकास कौशल को। अगला क्वेश्चन, 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है लापता लेडीज़ को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज़ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नीतांशी गोयल को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव को, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक कुणाल खेमू को।
भारतीय बैंक संघ के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतुल कुमार गोयल को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, भारत। टॉप 3 की बात करेंगे, चार्ट नंबर 1 पे है, बांग्लादेश 2 पे है, पाकिस्तान नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच बोंगो सागर 25 का चौथा संस्करण एवं कॉर्पेट 25 का 6वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, बांग्लादेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना ने। डिटेल में बात करेंगे, पहला चरण जो है 23 से 27 जनवरी 2025 तक लेह लद्दाख में हुआ। दूसरा चरण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ। शुभंकर है शीन ए शी हिम तेंदुआ। मेडल टैली अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आर्मी जो है नंबर 1 पे रहा, कुल 18 पदक जीते हैं 7 गोल्ड के साथ। हिमाचल प्रदेश नंबर 2 पे रहा, 6 गोल्ड जीते इसने 18 पदक के साथ। लद्दाख नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, 75वां विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 मार्च को मनाया गया। थीम की बात करेंगे, एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना, इंग्लिश में क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटिंग क्षेत्र में तकनीकी योगदान के लिए दिया जाने वाला AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, उपयुक्त दोनों। एंड्रयू बार्टो, रिचर्ड सटन, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, एंजिला स्वामी ने जीता है मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब। 6वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025 किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने जीता है। विजेता इसमें भारत रहा है, उपविजेता ईरान रहा है, संस्करण है 6, मेजबान तेहरान रहा है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, विद्या बालन को फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 15 मार्च को। थीम क्या है? टिकाऊ जीवन शैली के लिए एक न्योचित परिवर्तन, इंग्लिश में अ जस्ट ट्रांजिशन टू अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में टाटा कम्युनिकेशंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एन गणपति सुब्रमण्यम। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉकी झारखंड ने। पंचकुला हरियाणा में आयोजित फाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने हॉकी हरियाणा को हराया। हॉकी झारखंड ने स्वर्ण पदक जीता जो कि विजेता बनकर उभरी। हॉकी हरियाणा ने रजत पदक जीता यानी कि सिल्वर। हॉकी मिजोरम ने कांस्य पदक अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में इंटेल ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, लिप बू टेन। अगला क्वेश्चन, त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टुअर्ट यंग। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया मास्टर्स ने। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रडार किस देश की सीमा के समीप तैनात किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, म्यांमार। डिटेल में बात करेंगे LPAR का, लार्ज फेज्ड एरे रडार। ठीक है, डिटेल में आगे हम बात करेंगे, चीन ने युवान प्रांत में लार्ज
फेज्ड एरे रडार प्रणाली तैनात की है जो भारत के खिलाफ उसकी निगरानी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ट्यूरिन में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों 2025 में कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 33 पदक अपने नाम करे हैं। मेडल टैली की बात करेंगे टॉप 3 के, अमेरिका नंबर 1 पे, कनाडा नंबर 2 पे, जर्मनी नंबर 3 पे। अमेरिका 65 पदक के साथ नंबर 1 पे, कनाडा नंबर 2 पे, जर्मनी नंबर 3 पे, मैंने आपको बताया। आयोजन कहाँ पे था? इटली के ट्यूरिन में। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवाक को हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 मिला। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, आईआईटी मद्रास में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नोएडा में। नोएडा में आयोजित हुआ है सरस आजीविका मेला 2025। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य या यूटी की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर ने। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष विकिरण मानव अंतरिक्ष मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवा नवाचारों पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा के पुरी में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में हैरत महोत्सव 2025 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सीसा रहित पैरोवॉक्साइड LED तकनीक कहाँ विकसित की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना के हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, व्यापार को आसान बनाने और दक्षता बढ़ाने के लिए वन नेशन वन पोर्ट का अनावरण किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किस विश्वविद्यालय में CDOT द्वारा विकसित 5G लैब का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, राजस्थान के जोधपुर में। त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास जिसमें कि तीनों सेनाएं शामिल थी, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। डेजर्ट हंट 2025 कहाँ पर हुआ? जोधपुर, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, सूफी महोत्सव जहान ए खुसरो 2025 की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे, इस प्रतिष्ठित समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया जिसमें दुनिया भर के सूफी संगीतकारों, कवियों और कलाकारों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त बिजली देने और तलिकी वंदनम योजना शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य क्वांटम कंप्यूटरों के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑसिलॉट, जिसका नाम क्या है? ऑसिलॉट, का अनावरण किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, अमेजन वेब सर्विसेज ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 14वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2025 में आइकन ऑफ द एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, जय शाह। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आधार सुशासन पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मिशन ने पहली सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, आदित्य L1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन,
डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए, आदित्य L1 भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन है, पहला सौर मिशन बोल सकते हो, पहला सोलर मिशन है। 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किए जाने वाले इस यान का उद्देश्य 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करना है। अंतरिक्ष यान 6 जनवरी 2024 को लैग्रेंज पॉइंट L1 पर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे होने। अगला क्वेश्चन, 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान के जयपुर में। थीम की बात कर लेते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में परिपत्र समाज का निर्माण करना। इंग्लिश में बिल्डिंग अ सर्कुलर सोसाइटी टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन द एशिया पैसिफिक रीजन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 25वीं एवं 26वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, IRCTC और IRFC। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 का मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, भारत देश ने। प्रौद्योगिकी और गतिशीलता से संबंधित सबसे बड़ा आयोजन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, स्पेन के बार्सिलोना में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विजिटर सम्मेलन 2024-25 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ संगमरमरी बिल्ली देखी गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, असम। यह दुर्लभ प्रजाति जो आमतौर पर पूर्वी हिमालय और दक्षिण पूर्वी एशिया के वन क्षेत्रों में पाई जाती है, आवास के नुकसान और विखंडन से खतरे का सामना कर रही है। संगमरमरी बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाडोफेलिस मार्मोराटा। नेक्स्ट, मार्च 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। दुनिया के शीर्ष 3 जैव ईंधन उत्पादक देश देखेंगे। USA सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक है, नंबर 2 पे ब्राज़ील, नंबर 3 पे भारत है। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक साहित्य महोत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, नई दिल्ली में। महोत्सव की थीम है भारतीय साहित्यिक परंपराएं, इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आबकारी नीति 2025 में धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, नई दिल्ली में। थीम की हम बात करेंगे, जलवायु समाधान और सतत विकास के लिए वित्त पोषण, फाइनेंसिंग क्लाइमेट सॉल्यूशंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 24वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय किस प्रतिष्ठित टेबल टेनिस स्टार ने संन्यास की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, शरद कमल अचंता। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला किस शहर में रखी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, नोएडा में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो देखिए, ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है, किसका? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। वेव्स का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। यह शिखर सम्मेलन संपूर्ण मीडिया और मनोरंजन स्पेक्ट्रम को कवर करने वाला पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी ने नवाचारपूर्ण मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, साइना नेहवाल। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ T-72 टैंक इंजन के उन्नयन के लिए $248 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, रूस।
अगला हमारा क्वेश्चन, नव वर्ष के रूप में नवरोज या बोल सकते हो नौरोज़ का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया गया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाता है पारसी समुदायों के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी समर्थ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए किन कंपनियों को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता का दर्जा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है उपयुक्त सभी। भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में AI नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसका अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। AI कोश, इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल, iGOT AI। अगला क्वेश्चन है, 7वां जन औषधि सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 1 से 7 मार्च तक। अगला क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यस बैंक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए एक एकीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 16 मार्च। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। 18वें एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता। आयोजन कहाँ पे हुआ था? हांगकांग चीन में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब ऑल वी इमेजिन एज लाइट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शहाना गोस्वामी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक योशिदा दाइहाची और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीन लाओ, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 37 की समग्र श्रेणी में भारत की गिफ्ट सिटी गुजरात को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 46वां स्थान मिला है। टॉप 3 की बात करेंगे, न्यूयॉर्क 1 पे, लंदन 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया है? तो देखिए लीबा का गठन किया है किसने? श्रीलंका ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। लीबा का फुल फॉर्म है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और व्यापार नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेजस MK-1A फाइटर जेट प्रोग्राम का पहला F404 IN-20 इंजन GE एरोस्पेस से मिला। तेजस को किसने विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अदरक की नई जंगली प्रजाति जिंगीबर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी की खोज हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 35 लाख ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के साथ। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस S रविंद्र भट्ट। आखिरी क्वेश्चन, किस संगठन ने परिचालन दक्षता और लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए UN80 पहल की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र ने। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए आ गया है, विधानसभा में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया?
दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का क्या नाम है जो दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास फंस गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको रवि बुक्स pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स pdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है जीएस का, यहाँ पे मिलेगा। टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।